बात कोरोना वायरस को लेकर करेंगे। देश में कोरोना से जंग तेज, अब बच्चों का भी लगेगी वैक्सीन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये, अब बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी और इसके साथ ही 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। तो भारत सरकार ने मंजूरी दी है, साफ तौर पर कोरोना से जंग में मदद मिलेगी। तो बच्चों को भी अब कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी, क्योंकि कोविड का कहर कहीं ना कहीं फिर से बढ़ने लगा है और इसी के चलते अब बच्चों को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना हो। तो देश में कोरोना से जंग तेज, इसके साथ ही अब बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। तो डॉक्टर MS तोमर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत है आपका जनता टीवी पर। डॉक्टर साहब आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका जनता टीवी पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ कोरोना से जंग तेज हो गई है, बच्चों को अब कोवैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले आपके शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे, कितनी सक्षम ये डोज? देखिए, इसका बहुत पहले से इंतजार था। अक्सर पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित थे। जैसे हम स्कूल अभी खुल गए हैं जी, और स्कूल खुलने के बाद में जैसे बच्चों का एक्सपोजर बढ़ रहा है आपस में एक दूसरे के प्रति, तो उसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित थे और ये बहुत लॉन्ग अवेटेड डिसीजन था और सरकार ने जो डिसीजन दिया है। और जिस तरह से कोरोना अपना फ्रिक्वेंटली इसके वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, ऐसे में एक वैक्सीन की जरूरत थी। चूंकि ट्रायल्स नहीं थी हमारे पास और इसलिए पहले से इसको अप्रूवल नहीं हो पाया था। तो आज एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, जो जनता टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये रहेगा, चूंकि आपने अभी अभिभावकों का जिक्र किया, कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में ये शंका बनी हुई है कि कैसी डोज होगी, कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप एक बार जनता टीवी के माध्यम से उन सारे अभिभावकों तक अपनी ये बात पहुंचाएं कि कितनी सक्षम ये डोज है और कितने इसके बेनिफिट्स हैं, कोरोना से कैसे जो है जंग जीती जा सकती है इसको वैक्सीन के बाद। जी जी, देखिए, पहले तो पेरेंट्स को अपनी सारी चिंता है इस वैक्सीन को लेकर के। जैसे हमने अडल्ट वैक्सीनेशन किया था तो हमारे बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे इफ एंड वर्ड्स थे, उनको सबको दिमाग से निकाल देना चाहिए और अपनी सरकार पर और जो हायर अथॉरिटी है जो इस काम में लगे हुए हैं, कोरोना से लड़ाई लड़ने में जो जितनी भी रिसर्च होती है उसके बाद ही कोई डिसीजन दिया जाता है। तो ये वैक्सीन अगर DGSI ने इसको EU इमरजेंसी जो ऑथराइजेशन दिया हुआ है तो बिल्कुल उस पर भरोसा करना चाहिए और इस डिसीजन के साथ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, चूंकि 6 से 12 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं इन बच्चों का जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों से थोड़ा सा डाउन होता है। तो ऐसे में जब ये डोज दी जाएगी तो फीवर को लेकर या फिर और सारी चीजों को लेकर, जैसे जब कोविड की पहली डोज लगाई गई लोगों के बीच तो उन्हें फीवर भी आया, उस चीज को लेकर? देखिए, इंडिया में तो अभी जैसे आज परमिशन मिला है, बाहर जैसे अदर कंट्रीज के जो एक्सपीरियंस है तो देखा गया है कि 5 से 12 साल के बच्चों में, जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, उनमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे हम नॉर्मल वैक्सीनेशन लेते हैं जी, हम DPT का वैक्सीन लेते हैं, उसमें बुखार आता है तो जो हम प्रिकॉशन उस समय लेते हैं, जो बुखार की दवाई पैरासीटामोल डॉक्टर देता है वही हमें करना है। इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हर वैक्सीन को होते हैं, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि जब आपके अंदर वायरस जाता है तो आपकी बॉडी इसको रिएक्ट करती है। डॉक्टर साहब, आपसे अगला वाली बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा, चूंकि महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार लोगों के मन में ये सवाल बनता है और जानने की कोशिश लोग करना भी चाहते हैं कि अब जो कोरोना की चौथी वेव स्टार्ट हुई है, ऐसे में बच्चों को किस तरह से बचना है, खान पान में किस तरह से ध्यान रखना है और किन किन चीजों से दूरी बनानी है? आपका सवाल मेरे तक नहीं आया, दोबारा से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था, चूंकि कोविड की चौथी लहर शुरू हो गई है, लगातार आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं और बच्चों को लेकर स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूं, चूंकि 6 से 12 साल के बच्चों को ये कोवैक्सीन लगाई जाएगी, तो जो बच्चे हैं उन्हें इस कोविड के दरमियान किन किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या कुछ उन्हें खाना है? मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मन में बनी रहती हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए,
लहर पहली हो या दूसरी, तीसरी, चौथी, उससे फर्क नहीं पड़ता है जी। हमारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड गाइडलाइंस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हमें उन्हीं को फॉलो करना है। बच्चों को अच्छा खाना देना है, हेल्दी फूड देना है, प्रॉपर नींद बच्चों को देना है कि बच्चों को पूरे 8 से 10 घंटे की नींद हो, ठीक है। और वही सारे प्रिकॉशन जो पहले से गाइडलाइंस है, हम सभी लोग जानते हैं और बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, उन्हीं सबको फॉलो करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से जुड़ने के लिए और अपनी खास बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने बताया कि अभिभावकों को या फिर बच्चों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो कोवैक्सीन की डोज है 6 से 12 साल के बच्चों के लिए दी जाएगी, ये सक्षम होगी और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट इस डोज का नहीं है, क्योंकि बाहर की कंट्री में इसका ट्रायल भी किया गया। डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर अपने शब्दों में जनता टीवी के माध्यम से ये बात बयां की। तो बच्चों को भी अब ये कोरोना की वैक्सीन लगेगी। जिस तरह से जनता टीवी के माध्यम से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि अब किसी भी तरह की कोई परेशानी की पैनिक होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का मंजूरी मिल गई है और बच्चों को जो 6 साल से 12 साल के बीच में बच्चे हैं उनको ये कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। और ऐसे में उन्होंने तमाम अहम एहतियात भी बताए जो बरतने हैं, बच्चे हो या बुजुर्ग या बड़े, सभी लोगों के लिए जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं कोविड को लेकर, फिलहाल उन सब का फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है।